पिछले एपिसोड में आपने देखा सत्यवती के मन में अपने वंश को आगे बढ़ते देखने की इच्छा जागी। उन्होंने सोचा जब तक उनके पोतों का गृहस्थ जीवन स्थापित नहीं होगा, हस्तिनापुर की वंश परंपरा अधूरी है। इसी विचार से उन्होंने भीष्म को गांधार भेजा। राजकुमारी गांधारी का हाथ अपने ज्येष्ठ पौत्र धृतराष्ट्र के लिए मांगने। भीष्म जब गांधार पहुंचे तो वहां के राजा सुबल ने हस्तिनापुर के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और राजकुमारी गांधारी धृतराष्ट्र जैसे तेजस्वी पर नेत्रहीन राजकुमार को अपने पति रूप में मानकर एक ऐसा अद्वितीय निर्णय करती है जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ये संकल्प लेकर के जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी इस जगत का प्रकाश नहीं देखूंगी। और अब कहानी आगे बढ़ती है। धृतराष्ट्र के विवाह के कुछ समय बाद राजा पांडु का भी विवाह संपन्न हुआ। कुंती भोज राज्य की राजकुमारी कुंती से, जिनका एक नाम प्रथा भी था। कुंती का मूल नाम प्रथा था। वो यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। राजा शूरसेन की कई संतानें थीं, पर प्रथा उनमें सबसे तेजस्विनी, बुद्धिमती और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा शूरसेन के मित्र राजा कुंती भोज संतानहीन थे। अपने मित्र के आग्रह पर शूरसेन ने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें पालन पोषण के लिए सौंप दिया। उसी दिन से वो कुंती कहलाने लगी, अर्थात कुंती भोज की दत्तक पुत्री। राजा कुंती भोज ने कुंती का पालन अपनी सगी पुत्री की तरह किया। वो अत्यंत विदुषी, विनम्र और तपस्विनी थी। राज दरबार में जब भी कोई ऋषि या मुनि आते, कुंती उनकी सेवा में सदा अग्रणी रहती। उनकी आंखों में भक्ति थी, मन में अनुशासन और हृदय में करुणा। बाल्यकाल से ही उनमें देवी सदृश तेज झलकता था। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा कई महीनों तक अतिथि बनकर रहे। कुंती ने उनकी सेवा इतनी श्रद्धा और समर्पण से की कि ऋषि अति प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कुंती को एक अद्भुत वरदान दिया, जिससे वो किसी भी देवता को स्मरण कर उनके समान तेजस्वी संतान प्राप्त कर सकती थी। ऋषि दुर्वासा अपना वरदान देकर आगे बढ़ गए, पर कन्या कुंती के मन में एक हलचल उठ चुकी थी। एक प्रश्न जो बार बार उसके हृदय को आंदोलित कर रहा था। क्या सच में किसी मंत्र से देवता को बुलाया जा सकता है? यही जिज्ञासा धीरे धीरे एक निर्णय में बदल गई। प्रातःकाल का समय था। दिशाओं में सूर्य का उगता हुआ तेज फैल रहा था। कुंती ने शांत मन से उस मंत्र का स्मरण किया और फिर अचानक आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वो तेज धरती की ओर उतरने लगा। क्षण भर में वो दिव्य प्रकाश एक देव स्वरूप में बदल गया। ये स्वयं सूर्य देव का प्राकट्य था। दुर्वासा का वरदान अब सत्य सिद्ध हो चुका था। कुंती का हृदय द्रवित हो उठा। उनके भीतर भय था, संकोच था और समाज की कठोरता का स्मरण भी। पर देवताओं के विधान अलग होते हैं। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव लौट नहीं सकते थे। उन्होंने कुंती को आश्वस्त किया कि उनका कौमार्य अटूट रहेगा और उनके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक कवच और कुंडल से सुशोभित दिव्य तेजस्वी होगा। वही बालक जिसे आने वाला जगत दानवीर कर्ण के नाम से जाना। सूर्यदेव अंतर्धान हो गए और उनके जाते ही कुंती का संसार बिखरने लगा। समाज का भय, पिता का सम्मान और एक अविवाहित मां की विवशता सब मिलकर कुंती को एक असह्य निर्णय की ओर ढकेल रहे। कांपते हाथों से उन्होंने नवजात को एक छोटे लकड़ी के बक्से में रखा। ममता ने रोका पर परिस्थितियों ने धक्का दिया। धारा के किनारे खड़ी कुंती अपनी ही आंखों के सामने अपने पुत्र को बहते हुए देखते रहे। एक माँ का हृदय चीर देने वाला वो क्षण उसकी अंतरात्मा पर सदैव के लिए अंकित हो गया। बक्सा लहरों के साथ बहता हुआ दूर एक स्थान पर पहुंचा, जहां एक सारथी
अधिरथ स्नान कर रहा था। उसके साथ थी उसकी पत्नी राधा। संतानहीन दंपत्ति ने जब बक्सा खोला तो उसमें एक दिव्य तेज वाला बालक मुस्कुरा रहा था। भाग्य ने उस क्षण उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने उस बालक को अपनाया, उसे अपना हृदय दिया, अपना घर दिया, और संसार ने उसी दिन उसे जाना राधे, अधिरथ पुत्र। राधे, जिसे संसार एक दिन कर्ण के नाम से जानेगा, उसके भीतर बचपन से ही एक अलग ही तेज जाग उठा था। राधा का स्नेह और अधिरथ का विश्वास उसके हर कदम के साथ खड़ा था। और जब वो बड़ा होने लगा तो उसकी प्रतिभा देखकर अधिरथ ने एक दिन निर्णय लिया, अब इस बालक को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। अधिरथ कर्ण को साथ लेकर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचते हैं। वहां द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ बैठे होते हैं। अधिरथ प्रणाम करते हैं और विनम्र स्वर में कहते हैं, गुरुदेव, मेरे पुत्र राधेय को धनुर्विद्या की शिक्षा दीजिए। द्रोणाचार्य नजर उठाते हैं, बालक के तेज को देखते हैं, नाम पूछते हैं। कर्ण दृढ़ आवाज में कहता है, गुरुदेव, मेरा नाम राधेय है। द्रोण पूछते हैं कि बालक, तुम्हारा नाम तुम्हारे तेज के साथ मेल नहीं खा रहा है, इसका नाम तो कर्ण होना चाहिए। फिर अधिरथ से कहते हैं कि अधिरथ, तुम तो राजा के सारथी थे। अधिरथ झुककर कहते हैं, जी गुरुदेव। और बस इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों में अनुशासन का कठोर रंग आ जाता है। अधिरथ, वे शांत परंतु अटल स्वर में कहते हैं, क्षमा करना, पर मैं केवल राजघरानों और क्षत्रियों को ही युद्ध विद्या प्रदान करता हूं। कर्ण एक सूत पुत्र है, मैं असमर्थ हूं। वातावरण भारी हो जाता है, पर तभी कर्ण दृढ़ता से आगे बढ़कर कहता है, गुरुदेव, ये युवा कौन है जिसे आप शिक्षा दे रहे हैं? द्रोण उत्तर देते हैं, ये मेरे पुत्र अश्वत्थामा है। कर्ण उनकी ओर देखता है और फिर द्रोणाचार्य की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तो क्या ये कोई राजा है या किसी राजवंश के क्षत्रिय? जब इन्हें शिक्षा दी जा सकती है तो क्या कौशल भी जन्म देखकर बांटा जाता है गुरुदेव? उसकी बातों में सत्य की आग थी, पर गुरुकुल के नियम उससे भी कठोर। कर्ण मुड़ता है और बिना एक शब्द कहे वहां से चला जाता है। अपमान की आग पर उसके दृढ़ संकल्प ने घी डाल दिया था और इसी आग ने उसे पहुंचा दिया महान परशुराम के आश्रम तक। परशुराम, जिन्होंने प्रण लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएं, और इसलिए कर्ण ने अपनी असली पहचान छिपा ली। वो स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनके चरणों में गिर पड़ा। परशुराम ने उसके तेज, उसकी लगन और उसकी विनम्रता को देखकर उसे स्वीकार कर लिया, और इस तरह सूत पुत्र कर्ण ने शुरुआत की उस अद्भुत शिक्षा की जो एक दिन उसे बना देगी धरा का सबसे महान धनुर्धर। आज मैं तुम्हें कर्ण के जीवन से एक महान सत्य सिखाना चाहता हूं।
को अपने हाथों से गढ़ा, उसी प्रकार हर मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका छोटा सा समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मैं इस महाकाव्य कथा को अंतिम अध्याय तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।